देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। त्रिविक्रम, उसे छूने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें उसकी शक्ति का अंदाजा तक नहीं। अगर तुमने उसे छू लिया तो भस्म हो जाओगे। फिर इसे कैसे हासिल किया जाए? हर चीज की विधि और विधान है। पहले हमें नागमणि को शांत करना होगा। पूजा सफल होने के बाद नागमणि अपने आप इस बॉक्स में आ जाएगा। वो सब मैं नहीं जानता। आप पूजा करो या ध्यान करो, मुझे बस नागमणि मेरे हाथ में चाहिए, वरना त्रिशूल को मैं ध्यान कर रहा हूं। अब नागमणि शांत हो गई। त्रिशूल जब तक रिहा नहीं होता, नागमणि को अपने पास रखना होगा। अगर वो त्रिविक्रम को मिल गया तो वो कुछ भी कर सकता है। त्रिविक्रम, ये क्या कर रहे हो तुम? नागमणि को क्यों लिया तुमने? क्योंकि अब ये नागमणि मेरी है। त्रिशूल को तुमने अब तक नहीं छोड़ा है। त्रिशूल को छोड़े बिना नागमणि को लेना एक धोखा है। किसने बोला कि त्रिशूल को वापस भेज दूंगा? मैंने ये नागमणि इसीलिए हासिल की है ताकि मैं त्रिशूल को मार सकूं। अपने स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल मत करो। मत खेलो इसके साथ। नागमणि की शक्ति का तुम्हें पता नहीं है। पता नहीं तो लगा लूंगा। इस पर एक्सपेरिमेंट करूंगा। पहले मैं इसकी शक्तियों को जानूंगा। देखो त्रिविक्रम, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। आप भी सर्प हो? मुझ में तो और भी कई शक्तियां हैं बेटा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। नागमणि और मेरे बीच जो भी आएगा उसका अंजाम बुरा होगा। डैड, नहीं, रुक जाओ त्रिविक्रम, रुक जाओ। नंदीश, उसे रोको। हे, नागमणि चुराकर भाग रहे हो। हमें धोखा मत दो, वापस करो। जो धोखा मेरे साथ हुआ है वो इस धोखे से बराबर हुआ। ये क्या हुआ? पुष्पनी सर कहाँ गायब हो गई? सर मुझे यहाँ तक लेकर आई है तो इसका मतलब मुझे आसपास यहीं कहीं ढूंढना है। त्रिशूल मुझे यहीं मिलेंगे। किसी के पैरों की आहट सुनाई दे रही है। कौन हो सकता है? त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, त्रिविक्रम। मालिक, मालिक, क्या हुआ? मालिक, आप ठीक तो है ना? नंदीश, तुमने उसे रोक लिया ना? मालिक, वो नागमणि लेकर भाग गया। क्या लेकर भाग गया? इसी उद्देश्य से मैंने तुम्हें बाहर तैनात किया था। वो यहाँ से भागेगा इस बात की गारंटी थी और तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मैंने कोशिश की मालिक, लेकिन वो धक्का देकर भाग गया। मालिक, कितना बुरा बन गया है वो। अगर ये सब मुझे पहले पता होता तो उसे पैदा होते ही गला घोट के मार देता। महापापी है वो। मालिक, अब हम क्या करेंगे? हमें उसे रोकना ही होगा। अब जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन मालिक, ऐसे घने जंगल में आखिर उसे कहाँ ढूंढेंगे हम? वो कहीं भी क्यों ना छिपा हो, उसे ढूंढ निकालेंगे। नागमणि! सर्प! त्रिशूल, तुम भी एक सर्प हो? यानी दादी ने सही कहा था, तुम त्रिशूल नहीं आदिशेष हो। सही कहा।
मैं आदिशेष हूं। क्या हुआ, चौंक गए? तुम्हें लगा था मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा? हाँ, तुम्हें तो मैंने कैद करके रखा था, लेकिन तुम में इतनी शक्तियां कैसे हैं? आई कांट बिलीव दिस। मेरी लाइफ में फिर से क्यों एंट्री मार रहे हो? पता नहीं वो कैसा समय था जो तुम साथ में पैदा हुए। हर चीज में तुम अपनी टांग अड़ाते हो। तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? हाँ? क्यों इतनी नफरत करते हो मुझसे तुम? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से बचपन से ही तुम मेरे जीवन का कांटा बने हो। मुझसे मेरा घर छीना, घर के बेटे की जगह छीनी, और फिर मुझसे मेरी लवर को भी छीन लिया। और बस इतना ही नहीं, मैंने इतनी मुश्किल से जो चीज पाई थी उसे भी तुम्हारी वजह से खो दिया। तुम किस चीज की बात कर रहे हो? हाँ? ऐसी क्या चीज थी? ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम तो मेरे दुश्मन हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान जी, सबकी रक्षा करना। हे भगवान, दिया बुझ गया। भगवान जी, इस घर पे और कितनी मुसीबतें आएंगी। अब बस करिए, मेरे परिवार की रक्षा करिएगा भगवान जी, रक्षा करिएगा, रक्षा करिएगा, रक्षा करिएगा। बता, आखिर तुम लोग इस धरती पर क्यों आए हो? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा त्रिविक्रम। बोलो। मुझे छोड़ो त्रिविक्रम। रुको बताता हूँ। रुको बताता हूँ, मुझे छोड़ो। नागमणि को पाने के लिए क्या हुआ? इतनी रात को क्यों बुलाया? कोई अर्जेंट काम था क्या? अरे मेरे घर पे काफी कुछ चल रहा है। त्रिशूल भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरे डैड, त्रिविक्रम भैया, पता नहीं सब कहाँ चले गए। क्या हुआ है त्रिशूल को? वो सब बाद में बताऊंगी, पहले डैड को ढूंढना होगा। आपको पता है कि वो कहाँ है? नहीं। जब नहीं पता तो हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? वो सब मैं नहीं जानती, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हमें डैड को हर जगह ढूंढना होगा, उन्हें ढूंढकर घर लाना होगा। इस काम में आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? ठीक है, आप पहले शांत हो जाइए। चलिए उन्हें ढूंढते हैं, आपके डैड जरूर मिल जाएंगे। क्या इसे ये पता नहीं कि नागमणि डैड के पास था? या फिर ये बात जानते हुए भी चुपके से उसे पाने के लिए ट्राई तो नहीं कर रहे थे? या फिर इसी उद्देश्य से शिवानी मेरे करीब आई थी? पता नहीं इसके पीछे क्या बात हो सकती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए त्रिशूल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसे पता नहीं चलना चाहिए कि नागमणि मैं लेकर आया हूं, और अगर पता चला तो मुझसे ये छीन लेगा। सबसे पहले मुझे इसे खत्म करना होगा। नागमणि चाहिए तुम्हें, और इसे हासिल करने के लिए तुमने पुनर्जन्म लिया है ना? आज तक तुमने मुझसे जो कुछ भी छीना है, तुम्हारे मरते ही वो चीजें मुझे वापस मिल जाएगी। बेटे की मौत के बाद दिग्विजय को मजबूरन मुझे अपना बेटा स्वीकारना होगा। वो घर, जायदाद, रुतबा, शोहरत सब मेरा हो जाएगा। मैं राजा बन जाऊंगा। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिवानी मेरी हो जाएगी। तुम्हारे मरने के बाद शिवानी विधवा हो जाएगी। तुम्हारे बांधे मंगलसूत्र को उखाड़ फेंकूंगा।
मुझे और शिवानी को कोई अलग नहीं कर सकता। मेरी जगह कोई दूसरा कभी नहीं ले सकता। शिवानी और मेरा प्यार अमर है। आज इसी जंगल में मैं तुम्हारी समाधि बना दूंगा। त्रिशूल, त्रिविक्रम, 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 त्रिविक्रम! मालिक, वो कहीं नहीं दिख रहा। कहाँ गया होगा? मैं भी यही सोच रहा हूं। हमें ये तो नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन उसे ढूंढना होगा, वो भी जल्द से जल्द। हाँ मालिक, उसके पास शक्तियां आ गई हैं। अब तो नागमणि भी उसके पास है। इससे पहले कि वो कुछ गलत कर बैठे, उसे ढूंढना होगा। अगर उसने अपनी शक्तियों से हमें नुकसान पहुंचाया तो हम क्या करेंगे मालिक? त्रिशूल भी अब तक उसकी कैद में है। अगर उसने उसे कुछ कर दिया तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है मालिक। खुद भी डर रहा है और मुझे भी डरा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे पहले वो कुछ करे, हमें नागमणि को छीनना होगा। चलो। ए, कौन हो तुम? तुम त्रिशूल हो ना? अगर तुम त्रिशूल हो तो ये कौन है? शिवानी, तुम त्रिशूल के रूप में थी? त्रिशूल? क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा? हाँ? वो शिवानी है और मैं त्रिशूल हूँ। अरे तुम ये तुमने मुझे बंदी बनाकर रखा था ना? वो यहाँ मुझे बचाने आई है। तो फिर अब तक मेरे साथ जो थी वो शिवानी थी। लगता है तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ा है। वो शिवानी ही है। ए त्रिशूल, इसने अब तक तुम्हारा रूप लिया हुआ था। ये कोई साधारण इंसान नहीं है। अरे ये तो इंसान ही नहीं है। ए, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ? तुम प्यार में पागल हो गए हो। इसकी बातों पर विश्वास मत करो, ये हमें धोखा दे रही है। शिवानी, आज मैं तुम्हारी सच्चाई बताऊंगा। त्रिशूल को तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगा। त्रिविक्रम, रुक जाओ। आज चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। ए त्रिशूल, अब तक मेरे सामने शिवानी तुम्हारे रूप में थी। तुझे बंदी बनाया तुम्हारी भलाई के लिए। शिवानी वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। वो इंसान नहीं है, वो इच्छाधारी नागिन है। वो हमारे सारे घर वालों को, मुझे, तुम्हें, सबको धोखा दे रही है। जो सांप हमारे घर वालों को परेशान कर रहा है वो और कोई नहीं, यही है। तुम्हें याद है बचपन में जिस सांप को हमने दिग्बंधन में डाला था, वो यही है। त्रिशूल, हम किसी भी कीमत पर इसे जाने नहीं दे सकते। इसे छोड़ दिया तो फिर ये परेशान करेगी। ए त्रिशूल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अब मैं क्या बोलूं? ये नागिन है, पता चलने पर भी शांत कैसे हो? हाँ? क्या कहा? मैंने कहा शिवानी नागिन है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम क्या कह रहे हो? ए त्रिशूल, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये इंसान नहीं है और ये इस धरती की भी नहीं है। ये इच्छाधारी नागिन है। तुम हंस क्यों रही हो? तुम चाहे कितना भी समझा लो,
पर त्रिशूल मेरी इच्छाधारी नागिन होने वाली बात कभी नहीं समझ पाएगा। वो मेरा ये रूप देख भी नहीं सकता। मैं उसे हमेशा सामान्य मनुष्य की तरह ही दिखाई दूंगी। ये कैसी माया है? ये मुझे दिया गया एक श्राप है। तुम ही देख लो, अभी मैं उसके सामने नागिन का रूप लूंगी, फिर भी उसे कुछ पता नहीं चलेगा। अब तो मेरी बात समझो। देखो इसे। शिवानी, तुम मुझसे क्या बात कर रही हो? हम दोनों का दुश्मन है ये। त्रिशूल, ये इच्छाधारी नागिन है। इतने दिनों से लग रहा था कि ये एक श्राप है, लेकिन आज भगवान की कृपा से ये श्राप मेरे लिए वरदान बन गया। तुम दोनों मिलकर सच में मुझे पागल कर दोगे। तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। शिवानी, ये अचानक गिर कैसे गया? हाँ, पता नहीं। जरूर तुम दोनों नाटक कर रहे हो। तुम्हें मालिक, ऐसे ढूंढेंगे तो वो कभी नहीं मिलेगा। आप उस तरफ देखिए, मैं इस तरफ देखता हूँ। मुझे मिला तो मैं आवाज लगा दूंगा, आपको मिले तो आप आवाज लगा दीजिए। ठीक है, लेकिन तुम मेरी एक बात को ध्यान में रखना। अहंकार में उसका दिमाग खराब हो गया है। खुद को बचाने के चक्कर में वो हमें मार भी सकता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। जी मालिक, ध्यान रखिएगा। और तुम भी। मेरी बीवी पर हाथ उठाते हो? जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, तब तक मैं उस पर कोई आंच भी नहीं आने दूंगा। दर्द छोड़ो, मेरी चले तो मैं उसे बुरा सपना भी ना देखने दूं। क्या कर लोगे तुम? त्रिविक्रम! मुझ पर हाथ उठाओगे? तुम्हें कैसे काबू करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। त्रिविक्रम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। त्रिशूल उसका सामना नहीं कर पाएगा। त्रिशूल के पास तो आदिशेष की शक्तियाँ भी नहीं है। अब मुझे ही त्रिशूल की रक्षा करनी होगी। त्रिशूल! इस बार बच गए। अब तुम मेरे अगले वार से बचकर दिखाओ। मेरे वार करने पर भी तुम दोनों को कुछ हो क्यों नहीं रहा? तुम चाहे जो करो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि नागलोक की महान शक्तियाँ अब एक हो चुकी हैं। चाहे तुम जैसे 100 राक्षस भी क्यों ना आ जाए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारी शक्तियों के सामने तुम्हारी शक्ति शून्य है। त्रिशूल, इसका खेल तो खत्म। चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं, इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं।
इसे यही मार देते हैं। नहीं त्रिशूल, हम अपने हाथ क्यों मैले करें? शायद इस बार ये सुधर जाए। चलो हम चलते हैं। नहीं शिवानी, ये सुधरने वालों में से नहीं है। इंसान गलती करता है तो भगवान भी माफ कर देते हैं और उसे बदलने और गलती सुधारने का मौका भी देते हैं। हमें भी इसे एक मौका देना चाहिए, शायद ही बदल जाएगा। इसे मारने से हमारे घर की शांति भंग हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहती। चलो चलते हैं। चलो त्रिशूल। अरे शिवानी कहाँ गायब हो गई? क्या हुआ शिवानी? हाँ, वो वापस उठ गया था, इसलिए। सुनिए, सुनिए। अरे इतनी रात चिल्ला क्यों रही हो? गोविंद जी, ये यहाँ है क्या? कौन? नंदीश? वो इस वक्त डिस्क्यों? मैं कुछ समझी नहीं। दिग्विजय, नंदीश, त्रिविक्रम ये सब जंगल में शिकार करने के लिए गए हैं और शिवानी उन्हें लाने के लिए उनके पीछे गई है। अरे ये बिना बताए क्यों जाते हैं? आज अमावस्या है और आज के दिन पूरी दुनिया जंगल के पास जाने से डरती है। ये लोग आज क्यों गए? हे भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो किसी को बताए बिना ही गए हैं। मुझे पता होता तो जाने देती क्या? हे भगवान, ऐसे काम करके हमेशा मुझे परेशान करते हैं। मेरी बच्ची कब से रो रही है, इसे देख के ही मुझे डर लग रहा है। मधुमती, हिम्मत रखो, तुम्हें ऐसा नहीं डरना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। तुम थोड़ा आराम कर लो, बच्ची को मुझे दे दो। अरे अरे बिटिया रानी, हाँ? इन्हें भी आज ही जंगल जाना था। 25 साल पहले भी इन्होंने ऐसा ही किया था। अमावस्या के दिन जंगल गए थे। उस दिन से घर में एक के बाद एक परेशानी आ रही है। आज न जाने क्या होगा। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो भी यही करता। तुमने ये खून नहीं किया है, आत्मरक्षा की है। त्रिविक्रम, 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 त्रिविक्रम। शिवानी, लगता है इसे ढूंढते हुए कोई यहाँ आ रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। कौन हो सकता है? अरे उससे हमें क्या करना है? फिलहाल हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो चलते हैं। लेकिन त्रिशूल। शिवानी, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? हमें किसी ने यहाँ खड़ा देख लिया तो वो सोचेगा हमने इसे मारा है। हम मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन इसे ढूंढते हुए यहाँ आ कौन रहा है, ये तो देखना होगा। वो कोई भी हो शिवानी, हमें क्या करना है? चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। चलो जल्दी करो शिवानी। त्रिविक्रम यहाँ इस हालत में? क्या हुआ होगा? किसने किया होगा? इसकी सांस भी नहीं चल रही। ये कैसे हो सकता है? त्रिविक्रम मर गया कैसे? कहीं ये नागमणि की वजह से तो नहीं हुआ ना? नागमणि की शक्तियों को जाने बिना ही इसने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं इसकी जान कैसे चली गई। इसे मारने की नौबत आ गई है ये सोचकर मैं आया था, लेकिन इसके साथ ये नागमणि कहाँ है? हाँ, नागमणि को इसने कहीं छिपा दिया होगा। मुझे उसे ढूंढना होगा।
मेरी भेजी हुई शक्ति जमीन के अंदर जा रही है। नागमणि वहां है, कैसे? नागमणि, नागराजाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि तन्नो नागमणि प्रचोदयात्। नागमणि मेरे पास वापस आ गई। अब इसे सुरक्षित स्थान पर छिपाना होगा। अगर तुम नागमणि के बारे में नहीं सोचते तो तुम्हारी हालत ये नहीं होती। बेशक मैं तुम्हारा जन्मदाता नहीं हूं, फिर भी मुझे डैड डैड कहकर बुलाया करते थे। उसी रिश्ते के नाते मैं तुम्हारे ऊपर एक मुट्ठी मिट्टी डालूंगा। गुड बाय सन। अगर तुम्हारी जान चली जाए तो फिर से जीवित होने की शक्ति तुम में है। ये तुम्हारी महाशक्ति है। इसे तुम सिर्फ एक बार ही उपयोग कर सकते हो। त्रिविक्रम, मैं मर गया सोचकर नागमणि अपने साथ लेकर जा रहे थे। मैं एक बार जो ठान लूं उसे पाकर ही रहता हूं। ये नागमणि मेरी है। डैड, ऐसी भी क्या जल्दी है? नागमणि लेकर भागने का इरादा है? त्रिविक्रम, नागमणि के बारे में भूल जाओ। उससे तुम्हारा भला नहीं बुरा ही होगा। मेरी बात को समझो। मुझे कुछ नहीं समझना। मुझे ये नागमणि चाहिए। आप जो पाना चाहते हो मुझे भी वही पाना है, क्योंकि मैं इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। देख, जिद मत कर, सामने से हट जा। आप भी जिद मत कीजिए। नागमणि को भूल जाइए, क्योंकि वो मेरी है। नागमणि के लिए आप मुझे मारने के लिए तैयार हो गए हो। आखिर तू है कौन? मेरा असली बेटा तो है नहीं, तू गोद लिया हुआ बेटा है। नागमणि और मेरे बीच में अगर मेरा जन्म दिया हुआ बच्चा भी आ जाए ना, तो मैं उसे मार दूंगा। आपके विचार इतने गंदे हो सकते हैं, ये बात मैं नहीं जानता था। आखिर आपने अपना असली रंग दिखा ही दिया। सब आपको भगवान मानते हैं, लेकिन आप तो राक्षस हो। हाँ, हूं मैं एक राक्षस ही हूं। पिता की जगह खड़े आप ही मुझे मारने पर तुले हुए हो, तो मेरा आपको मारना पूरी तरह जायज है। दादी, देखिए आपका पोता और बहू आ गए। त्रिशूल, त्रिशूल, तुम आ गए बेटा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। गोविंद, देखो मेरा पोता आ गया है। त्रिशूल, तुम ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए थे? माँ, वो तुम दोनों ऐसे उदास क्यों हो? क्या बात है? शिवानी, तुम तो वहाँ दिग्विजय और नंदिश को लेने के लिए गई थी ना बेटी? वो दोनों कहाँ हैं? वो मुझे कहीं नहीं मिले।
वो त्रिविक्रम भी नहीं मिला क्या? त्रिविक्रम? नहीं, नहीं मिला। आते वक्त रास्ते में मुझे ये मिल गई, इसलिए हम यहाँ आ गए। हे भगवान, बाकी सब कहाँ हैं? त्रिविक्रम और मालिक के बीच लड़ाई हो रही है, इन्हें रोकना होगा। मालिक! रोकना होगा? मैं क्यों रोकूं? नंदेश, जो गलती अब तक करते आए हो उसे दोहराओ मत। जरा सोचो, बाप बेटे के झगड़े में तुम्हारा फायदा नहीं है क्या? जबकि उनके झगड़े से तुम्हारा ही तो फायदा है, नुकसान तो उनका है। इस दिन का इंतजार तो मुझे न जाने कब से था। बाप के खिलाफ बेटे को खड़ा देखकर कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता। ऐसा ही कुछ होगा तभी तो त्रिविक्रम को नागमणि देने के लिए मैंने ही तो मालिक को कहा था। अब बस एक और वार और आपकी जान खत्म। ये क्या हो गया? मालिक ने नागमणि से त्रिविक्रम को मार दिया। बेचारा। आखिरकार तुम मेरे हाथों मारे ही गए। छी, मैंने अपने दोस्त के बेटे को मार दिया। काश इसे लालच नहीं होता। छी, मुझे इसका चेहरा नहीं देखना। नंदीश आ गया तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने इसे मारा है। मुझे यहां से निकलना होगा। वैसे भी नागमणि तो मुझे मिल ही गई। तो आपके लिए मेरी यही अहमियत है। मेरे साथ किए इस धोखे की यही सजा है आपके लिए कि आपने अपने हाथों से अपने ही बेटे को मार दिया है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि त्रिशूल को ही आपकी जायदाद, दौलत, शोहरत सब मिल जाएगी। मेरी बीवी को गंदी नजर से देखने के लिए उसे सजा मिली है। जो लड़कियों को गंदी नजर से देखता है उसे जीने का कोई हक नहीं है। वैसे भी लड़कियों को पूजना हमारी संस्कृति है। ऐसे लोगों की वजह से, इस त्रिविक्रम जैसों की वजह से पूरे समाज का नाम खराब है। फिर भी हमें कानून को अपने हाथ में। शिवानी, भले ही हमने कानून हाथ में लिया हो, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। शिवानी, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुमने कुछ गलत किया है? पुराणों में जब औरतों के साथ अन्याय होता था, तब भगवान खुद अवतार लेकर उन राक्षसों का विनाश करते थे। तुम ये सब जानती हो ना? अगर तुमने जो किया वो गलत है, तो क्या पुराणों में भगवान ने किया वो भी गलत है? हाँ? त्रिशूल वो भगवान थे, लेकिन तो क्या हुआ शिवानी? इस दुनिया की हर एक लड़की देवी होती है। किसी भी जीव को पाल पोस कर बड़ा करने वाली एक औरत ही है। हमारी गलतियां सुधारने वाली हमारी पहली गुरु औरत होती है। हम सभी का पालन पोषण करने वाली धरती माँ एक औरत है।
औरत खुश हो तो पूरा समाज खुश होता है। शिवानी, तुमने इसमें कोई गलती नहीं की। भविष्य में भी तुम गलती नहीं करोगी, मुझे भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा शिवानी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। डैड और अंकल इस जंगल में आते जाते रहते हैं। मैंने उन्हें कई बार इस जंगल के बारे में बात करते हुए सुना है। रात के वक्त उन्हें इस जंगल में आते जाते भी देखा है। वो यहाँ क्यों आते हैं? अब आज तक मैंने या किसी घर वाले ने डैड से इस बारे में कभी बात नहीं की। आप क्या सोच रहे हैं अजीत? डैड मिल जाएंगे ना? सच कहूँ मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए। जब हम चिंता करके कोई चीज ढूंढते हैं तो कई बार सामने पड़ी हुई चीज भी हमें नहीं दिखती। एक काम कीजिए, आप यहीं रुकिए, मैं जाके देख के आता हूँ। अजीत, ये तो रीना का भाई है ना? ये ऐसे क्यों पड़ा है? इसकी तो सांस नहीं चल रही है। मुझे रीना को बताना पड़ेगा। रीना जी, आपके भाई मिल गए। क्या भैया मिल गए? कहाँ है? चलिए मेरे साथ। भैया यहाँ ऐसे गिरे क्यों हैं? ठीक तो है ना? ब्रो, भैया आपको चोट लगी है, खून बह रहा है। इन्हें क्या हुआ अजीत? ब्रो, भैया उठिए ना। भैया आँख खोलिए, कुछ बात करिए। रीना, इनकी सांस नहीं चल रही है। नागमणि को छिपाने के लिए यही जगह सही है। इसे हासिल करने के लिए न जाने कितनी सदियों से लोग आपस में लड़ रहे हैं। मैंने इतने सालों से सांपों से दुश्मनी मोल लेकर उनसे बचने की कोशिश की है। नागमणि को मुझसे छीनने की अगर किसी ने कोशिश भी की तो मैं उसे मार डालूंगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे नंदीश का बेटा हो या मेरा अपना खून त्रिशूल जिसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। त्रिविक्रम, मेरा बेटा, भैया मेरा बेटा, उठो, त्रिविक्रम उठो ना। त्रिविक्रम, मेरी बात मान लो बेटा। उठ जाओ बेटा। देखिए जी, इसे इतना बुला रही हूँ पर ये बोल नहीं रहा है। आप ही इसे कुछ कहिए ना। त्रिविक्रम, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। उठो बेटा। उठ जा बेटा। भांजे, ए भांजे, देखो तुम्हारा मामा तुम्हें बुला रहा है। अभी तो उठ जाओ। ए, अब से मुझे कौन परेशान करेगा? मुझे कौन डांटेगा? मुझे इस तरह चाटे कौन मारेगा? उठ जाओ बेटा। ये मालिक, ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने ऐसा क्यों किया? मैं क्या बोलूं, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। त्रिविक्रम सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं था, मेरा भी बेटा था।
मैंने उसे इतने सालों पाला है, एक खरोच भी नहीं आने दी। अब वही मेरे सामने ऐसे पड़ा हुआ है, मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा। ये सब क्या हो गया बेटा? किसने की तुम्हारी ये हालत? उठो, कुछ तो बोलो त्रिविक्रम, उठो। पिताजी, अपने आप को संभालिए। ये सब किस्मत का खेल है, हम क्या कर सकते हैं? किस्मत का खेल नहीं, किसी ने ये जानबूझकर किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। पता लगा कर रहूंगा, जिसने ये किया है उसके साथ भी यही करूंगा। छोड़ूंगा नहीं उसे।